ईरान के साथ युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना सारा ध्यान यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध पर केंद्रित कर दिया है और व्लादिमीर पुतिन को अब खेल खेलना बंद कर देना चाहिए और आखिरकार एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद ऐसा बयान दिया। इसके अलावा ट्रंप ने पहली बार स्वीकार किया कि रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन में युद्ध को लेकर कमजोर स्थिति में है और उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो रूस के खिलाफ सभी तेल प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें मध्य पूर्व में युद्ध के चलते हटा लिया गया था। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को रूसी ड्रोन के हमले के बाद तबाह हुई कीवो पेचेर्स्काया लावरा की तस्वीर दिखाई और मोर्चे पर वास्तविक स्थिति के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने इशारा किया कि अगर व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने और सर्दियों से पहले बातचीत की मेज पर बैठने के लिए राजी नहीं होते तो रूस के लिए यह सर्दी बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने और सर्दियों से पहले बातचीत को नहीं मानते, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को पुतिन के साथ बैठक का ऐसा फॉर्मेट सुझाया जिसे क्रेमलिन के तानाशाह के लिए ठुकराना मुश्किल होगा, खासकर अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस पर जोर दें। ज़ेलेंस्की और ट्रंप को मास्को नहीं जाना चाहिए और आज यूरोपीय अधिकारियों ने इशारा किया है कि इसी गर्मी में रूसी तानाशाह को बंकर से निकालकर असली बातचीत के लिए लाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, फ्रांस में G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के पहले नतीजों को संक्षेप में देखते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिया है। चलिए इस विषय पर साथ में चर्चा करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिया न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। यह मुलाकात फ्रांस में G7 समिट के दौरान होगी। हालांकि कुछ पश्चिमी मीडिया ने लिखा था कि ऐसी मुलाकात नहीं होगी। इसके नतीजे पहले ही काफी कुछ बता रहे हैं। मैं इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटे वीडियो से करूंगा जो बहुत कुछ समझा सकता है और कई लोगों ने मिस किया, लेकिन यह दिखाता है कि अमेरिकी अधिकारियों का ज़ेलेंस्की के साथ पर्दे के पीछे और सार्वजनिक रूप से बातचीत करना कितना अलग है। वीडियो में जब ट्रंप G7 समिट में प्रवेश करते हैं, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसके पीछे ज़ेलेंस्की और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हाथ मिलाते हैं और काफी मजबूती से गले मिलते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो काफी मजबूती से गले मिलते हैं। ट्रंप वीडियो में आते हैं। ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री, G7 विदेश मंत्री, ट्रंप और विदेश मंत्री हाथ मिलाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को हाथ मिलाते हैं, काफी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। वीडियो में जब ट्रंप और विदेश मंत्री मजबूती से गले मिलते हैं, G7 शिखर सम्मेलन में आते हैं, गले मिलते हैं, G7 में दिखाई देते हैं विदेश मंत्री रूबियो, ट्रंप विदेश मंत्री रूबियो हाथ मिलाते हैं। बताया गया कि ट्रंप के साथ बैठक के दौरान यूक्रेनी वायु रक्षा को मजबूत करने का मुद्दा चर्चा में आया। विशेष रूप से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन को पैट्रियट जैसी अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों और उनसे जुड़ी मिसाइलों के उत्पादन के लिए अमेरिकी लाइसेंस देने के विचार पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन में अलग से यूक्रेन की अगले हीटिंग सीजन की तैयारी पर चर्चा की गई और इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुराने गंजे दादा व्लादिमीर पुतिन को तुरंत उनके बंकर से बाहर निकालकर बातचीत के लिए लाना चाहिए और यह काम सर्दियों से पहले करना चाहिए। उनके अनुसार यह यूक्रेन और रूस दोनों के लिए अहम है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ अमेरिका में एक खास प्रारूप में रूसी तानाशाह के साथ बैठक आयोजित करने की संभावना पर चर्चा की। उनके अनुसार यह डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत पहल होगी। अगर पुतिन फिर डरकर बंकर में छुपे तो अमेरिका को भी कुछ करना चाहिए। यह साफ है कि वो गंजा नमूना यानी व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहती। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहीं भी मिलने का प्रस्ताव दिया था, बस मॉस्को को छोड़कर, क्योंकि उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन में सभी लोकतांत्रिक देशों के साथ पुतिन से मिलने के प्रारूप पर चर्चा हुई थी, लेकिन पुतिन फिर से डर गए। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन को प्रस्ताव नहीं मिला और फिर दोहराया कि ज़ेलेंस्की को मॉस्को आना चाहिए।
क्योंकि बूढ़े गंजे दादा व्लादिमीर पुतिन की हालत इतनी खराब है कि उनकी टांगें कांपने लगती हैं जब वो सुनते हैं कि उन्हें बंकर से बाहर निकलकर कहीं दुनिया में जाना पड़ेगा। और आज फ्रांस में जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने माना कि पुतिन अभी कमजोर स्थिति में है और उन्होंने आखिरकार उनसे समझौता करने की अपील की। सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका का ध्यान यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित करने पर केंद्रित हो गया है। ट्रंप के अनुसार 14 जून को उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छी टेलीफोन बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा, उद्धरण, मुझे लगता है कि शायद हम शांति स्थापित करने के मामले में कुछ कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों इसके लिए तैयार हैं। अब जब ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो गया है तो हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इस मामले को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को हैरानी होती है, उन्हें खेल बंद करना चाहिए। फिर उद्धरण है, सुनिए, रूस को एक समझौता करना चाहिए। रूस ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खोया है, जैसे यूक्रेन ने भी। पिछले महीने उन्होंने 35,000 सैनिक गंवा दिए। वहां जो हो रहा है वो पागलपन है। वे लगातार लड़ रहे हैं और सैनिक खो रहे हैं। जेलेंस्की और पुतिन के बीच गहरी दुश्मनी है। और ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद डॉयचे वेले की पत्रकार मिकाएला केफनर, जो इस समय समिट में हैं, ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने माना कि रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन इस समय यूक्रेन युद्ध के मामले में कमजोर स्थिति में हैं। आगे उनकी टिप्पणी है, ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बात सुनी और माना कि G7 समिट में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा के दौरान पुतिन अब पहले से ज्यादा कमजोर स्थिति में है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही रूस के खिलाफ तेल प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की योजना बना रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के चलते तेल की आपूर्ति की स्थिति बेहतर हो रही है। इसलिए अब वैश्विक बाजार में रूसी तेल की इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत नहीं रह गई है। मैं याद दिला दूं कि मार्च में अमेरिका ने रूस पर कुछ प्रतिबंध असल में निलंबित किए थे। बात यह थी कि पहले से लदी हुई रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की अनुमति दे दी गई थी। वॉशिंगटन ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो गया, जिससे मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति की स्थिति जटिल हो गई थी। आज ट्रंप कहते हैं कि हालात बदलने से अब वैश्विक बाजार को रूसी तेल की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए इसे फिर से ब्लॉक किया जा सकता है। और आज जेलेंस्की ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई यूरोपीय नेताओं से, और सिर्फ उनसे ही नहीं, मुलाकात की। वहां कनाडा के नेता थे, उदाहरण के लिए अमेरिका के नेता भी थे। और यह स्पष्ट है कि रूसियों के साथ बातचीत का वही विचार चर्चा में है जिसमें यूरोप की भी भागीदारी है। और अब जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति वार्ता इसी गर्मी में शुरू हो सकती है, क्योंकि युद्ध वास्तव में एक गतिरोध में पहुंच गया है। लेकिन यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 14 जून को व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने रूसी तानाशाह से वादा किया था कि वो जेलेंस्की और यूरोप पर दबाव बनाएंगे, और साथ ही वे अपने दूतों विटकॉफ और कुशनर को फिर से मॉस्को भेज रहे हैं। और आज मॉस्को में पुतिन के सहायक उशाकोव ने पहले ही कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के दूत शुक्रवार को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मॉस्को पहुंचेंगे। आमतौर पर रूसियों के प्रभाव के बाद ट्रंप अपनी भाषा बदल लेते हैं। अब उम्मीद है कि यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को फिर से मना लेगा। यहीं विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप विवरण में दिए गए किसी भी डोनेशन लिंक या भुगतान विवरण के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। सबटाइटल्स तैयार किए सिमोन ने।